दोस्तों हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं, और कुछ तो ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम रोज कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं है कि ये हमारी खराब आदतें हैं। हमें एक इल्म भी नहीं है कि हम ये जो कर रहे हैं वो हमारे शरीर और हमारे दिमाग ये दोनों को खा रही हैं, हमें पूरा बर्बाद कर रही हैं। हमें ये इतना बर्बाद कर रही हैं, इस रास्ते पे पहुंचा रही हैं कि शायद हम पीछे मुड़कर भी ना आ पाए और हमें पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम ये जान लें कि ये आदतें हम रोज कर रहे हैं और इनमें हम सुधार कैसे ला सकते हैं, बहुत कुछ बड़ा नहीं करना, बस छोटे छोटे स्टेप लेने हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे ऐसी ये 5 आदतें जो आपके दिमाग और शरीर दोनों को खा रही हैं, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर रही हैं। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी आदत है कि हम भूख का 130% खाते हैं, बल्कि हमें भूख का 80% खाना चाहिए। जब हमें भूख लगती है तो हम इतना जल्दी खाते हैं कि हमारे पेट को इतनी जरूरत नहीं होती है, बल्कि हम उससे ज्यादा खा लेते हैं। और जब तक हमें समझ में आता है तब तक हम बिल्कुल ओवर हो चुके होते हैं, और बाद में फिर होता क्या है, हमें आलस आता है, हमारा काम में मन नहीं लगता है, हमें नींद सी आती है और हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, हम खाना खाते क्यों हैं? हम खाना खाते हैं एनर्जी देने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमें एनर्जी की बजाय हम लो एनर्जी फील कर रहे हैं और हमें नींद आने लगती है, हम आलस आने लगता है। क्यों? आप एक एग्जांपल से समझिए। मिक्सी है, अगर हम उसको फुल कर लेते हैं तो क्या वो मिक्सी चलती है? नहीं चलती है ना। वैसे ही हमारी बॉडी एक मशीन ही होती है, हम इसको अगर फुल कर लेंगे तो ये नहीं चलेगी, इससे जगह ही नहीं मिल रही है चलने के लिए। इसलिए हमें थोड़ी सी जगह खाली रखनी पड़ती है ताकि हम एनर्जेटिक फील कर सकें, हम वो काम कर सकें जो हम काम करना चाहते हैं, हमें आलस ना आए। नंबर 2, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। जो लाइफ है ना वो एक बैलेंस पर चलती है, और ये मैं अधिकतर वीडियो में बोलती हूँ, मोस्टली बोलती हूँ कि जो लाइफ होती है ना वो हमारी बैलेंस पे चलती है। ये जो लाइफ है ना ये परफेक्शन नहीं मांगती है, 10 और 10 नहीं मांगती, और हम परफेक्शन के चक्कर में अपनी लाइफ का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। हम परफेक्शन के चक्कर में उस तरीके से लाइफ को जी नहीं रहे होते हैं जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीनी चाहिए। हमें अति नहीं करनी है किसी भी चीज की। अगर हम ज्यादा एक्सेस में कुछ भी करते हैं तो वो हमारे लाइफ के लिए और हमारे लिए बेकारी होती है। ऐसे ही सेम हमारी शरीर की भी कैपेसिटी होती है, हमारी भी क्षमता होती है। ऐसा नहीं करना है कि अब हमें अच्छा बनना है लोगों की नजर में तो हम काम पे काम किए जा रहे हैं। हमारा शरीर भी नहीं कह रहा है करने को, हमारा शरीर थक चुका है लेकिन हम काम किए जा रहे हैं क्योंकि हमें दूसरों की नजर में अच्छा बनना है। हम दूसरों को ना नहीं कह सकते, हम दूसरों को बुरा फील नहीं करा सकते हैं, या दूसरों की नजर में हम बुरे नहीं बन सकते हैं। इस चक्कर में हम काम पे काम किए जा रहे हैं, अपनी बॉडी को आराम ही नहीं दे रहे हैं। तो ये अति है। ये आपकी कल को आपको तकलीफ होगी, आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपका शरीर बर्बाद होगा। जिनकी नजर में आप अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर वही लोग आपको काम नहीं आएंगे। इसलिए अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से काम करें, परफेक्शन की जरूरत नहीं, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करें। जितनी आप पे क्षमता है आप उस हिसाब से काम करें। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की लाइफ में, हम ऐसा ही कर रहे हैं। ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे हैं, लिमिट की करिए। आप जंक फूड खा रहे हैं तो जंक फूड ही खाते जा रहे हैं, लिमिट का कीजिए, लिमिट कीजिए। आप हफ्ते के 6 दिन अगर घर का खाना खा रहे हैं, 1 दिन जंक फूड खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हफ्ते के 7 दिन जंक फूड खाएंगे तो वो आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो पूरा मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज की अति मत कीजिए। वैसे सब कुछ अच्छा है, अगर आप बैलेंस लेकर चलेंगे तो सब कुछ अच्छा है, और अगर आप बैलेंस गड़बड़ाएंगे तो सब कुछ बेकार है, फिर अच्छी चीज भी बेकार है। नंबर 3, एक जगह पर एक पोजीशन में लगातार बैठे ना रहें। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारी बॉडी को खराब करने का, और आज के टाइम में ये बहुत होता है। जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, जिनका ज्यादातर बैठने का काम होता है, या तो वो एक पोजीशन में बिल्कुल बराबर बैठे ही हुए हैं या एक पोजीशन में बिल्कुल खड़े ही हैं, हिल डुल नहीं रहे हैं। उससे आपका जो पोस्चर है वो खराब हो रहा है, उससे जो आपकी बॉडी है वो खराब हो रही है। पर बाद में हम ही लोग बोलते हैं हमारा शरीर थका है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमारा ये पैर काम नहीं कर रहा है, हमारा ये कंधा काम नहीं कर रहा है, हमारा वो हाथ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक पोस्चर में बहुत घंटों से बैठे हुए हो। तो अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको एक पोस्चर में बहुत घंटों तक बैठना होता है, तो आप आधा पौन घंटे 1 घंटे में 10 मिनट की वॉक कर लिया कीजिए, 5 मिनट की वॉक कर लिया कीजिए, और थोड़ा सा हिला डुला लिया कीजिए, खुद को थोड़ा सा चल लिया कीजिए। उससे जो आपका जो पोस्चर है वो खराब नहीं होगा। और ये आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोगों के साथ ये समस्या है। नंबर 4, प्रॉब्लम डिस्कस करना। ये भी बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम जाने अनजाने में ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी आदतें हैं हमारी कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को खा रही हैं। उसी में आता है ये
आज के टाइम में प्रॉब्लम तो सभी को है और सभी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता क्या है कि प्रॉब्लम से जूझ तो रही है, लेकिन जब हम बात भी करेंगे तो हम प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं। मतलब हम चारों तरफ से प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, बल्कि हमें करना क्या चाहिए, हमें सोल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे ये बोला था, उसकी वजह से ऐसा हुआ था, तो हम प्रॉब्लम में ही घिरे रहेंगे, हमें प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम की, आज के दौर की, लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, चाहे फोन पर बात कर रहे हो, चाहे आपस में आसपास बात कर रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं। और जब हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम हमें फिर और बड़ी लगने लगती है। शायद वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, लेकिन वो और बड़ी प्रॉब्लम लगती है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो शायद कुछ रास्ते निकले। प्रॉब्लम पे बात करके कोई रास्ता नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम के हमें सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। सोल्यूशन के बारे में सोचना है कि अब हमें करना क्या चाहिए। ये तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, अब उसको बात करके, उसको दोहरा के, उसको कह के कुछ नहीं होने वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने इंसान से कैसे दूरी बनाकर रख सकते हैं, या उस इंसान को अपनी लाइफ से कैसे हटा सकते हैं जिस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, या जो गलत हुआ है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें उस पर डिस्कस करनी चाहिए। तो ये भी हमारे दिमाग को खा रही है, हमें पूरा बर्बाद कर रही है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, हमें मूव ऑन ही नहीं होने दे रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम की। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना है, हमें सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 5, डोंट ओवर थिंक। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। हम क्या करते हैं, हम हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर समस्या में इतना ज्यादा सोच लेते हैं, बिल्कुल पीएचडी कर लेते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा। दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। दिमाग के घोड़े हमेशा हमारे चलती रहेंगे, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक खराब होगी ही होगी। आप अपने ही साथ गलत कर रहे हो। फिर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए। जब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। समय पर, भगवान पर। हमारे सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से वो चीजें नहीं बदलेंगी, बल्कि हम अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं वो समय पर ही बदलेंगी, समय पर ही ठीक होंगी। ये जो स्ट्रगल है, सिचुएशन है, लोग हैं, ये आपको कुछ ना कुछ सबक देने के लिए ही आते हैं। आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं चलेगी। लोग आपका फायदा भी उठाने आएंगे, मतलबी लोग भी होंगे, और आपको फेलियर का, रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ेगा। आपको सक्सेस के लिए उस सब का सामना करना पड़ेगा। आपको हर वो चीज का सामना करना पड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जो लाइफ का स्ट्रगल है ना, आपको उसका सामना करना पड़ेगा। और ये जो जिंदगी है ना, ये जो आपकी चल रही है, ये आपको आईना दिखाने आई है। देख लो, ऐसे लोग होते हैं, देख लो ये समय समय आता है, देख लो ऐसी परिस्थिति आती है, देख लो आपको इस परिस्थिति में कैसे खुद को डील करना है। ये समय, ये जो होता है ना, जिंदगी का पूरा आईना दिखाने आता है कि जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे वो आपके अपने नहीं थे, जिन लोगों को आप गलत समझ रहे थे वो शायद सही थे। मतलब ये जिंदगी जो है ना, वो आपको आईना दिखाने आ रही है। ये जो स्ट्रगल है वो आपको जिंदगी का आईना दिखाने आ रहा है, ताकि तुम समझ लो, खुद को तैयार कर सको, खुद को काबिल बना सको। ये ओवर थिंकिंग करने से, सोचने से, समझने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि आपको उस सिचुएशन से, उस लोगों से सीखना है, समझना है, सबक लेना है और मैच्योर बनना है, और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि आप अपनी लाइफ के हर सिचुएशन, हर चैलेंजेस का सामना कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।